हेलो गाइज, वेलकम टू मेहर क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जो कि इसका डेरिवेशन है। इसका क्या है? डेरिवेशन है। और ये डेरिवेशन बहुत लोगों को टफ जाता है, तो आज मैं उसका बहुत सिंपल वे में स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक, एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो को टिल द एंड देखना है और साथ में मेरे साथ ये जो डेरिवेशन है वो भी नोट कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्रेशर ऑफ अ आइडियल गैस। चले गाइस, शुरू करते हैं। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते होंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है या आपको अगर नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो गाइज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रेशर ऑफ अ आइडियल गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ क्या निकालना है अपने को? आइडियल गैस। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने लिखा है ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, देखिए ये फाइनल आंसर आपको याद रखना है क्योंकि इसी को अपने को प्रूफ करना है। तो क्या लिखा हुआ है? P इक्वस टू, क्या लिखा है? P इक्वस टू 1/3 N/M/V इंटू वी बार स्क्वायर। अब बात करते हैं इसमें से कौन सी टर्म क्या है। तो आपको पता है ये P यानी क्या होता है? प्रेशर होता है। 1/3 तो कॉन्स्टेंट है। कैपिटल N क्या है? यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल N इज अ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? ठीक है। स्मॉल m क्या है? स्मॉल m इज अ मास ऑफ ईच पार्टिकल। हर एक पार्टिकल का मास कितना है? कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम होता है। कैपिटल V क्या होता है? वॉल्यूम। और ये V बार स्क्वायर क्या होता है? तो ये V बार स्क्वायर होता है आपका, दैट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर आपका इसका बेसिक अगर आपको नहीं पता होगा तो सबसे पहले ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी समझ लेते हैं, बाद में डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। देखो गाइज, होता क्या है, मान के लो एक अगर बड़ा सा आपका कंटेनर है और उसके अंदर बहुत सारा गैस भरा हुआ है और हर एक गैस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो अलग है। मान के लो पहले की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी कुछ ऐसा जा रहा है v2 है, ऐसे n नंबर ऑफ गैसेस है। कितने? vn इतने। तो सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे मीन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो मीन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग? सिंपल फार्मूला है मीन वेलोसिटी निकालने का। अगर आपको मीन निकालना है तो बेसिकली मीन वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। आपको एवरेज निकालते आता है क्या? ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे मान के लो वी बार इज एन एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सारे वेलोसिटी का सम ले लो। जैसे मान के लो v1 प्लस v2 अप टू ऐसे कितने पार्टिकल है? vn। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देना है आपको? n। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देना है? n यानी नंबर ऑफ गैस पार्टिकल। ठीक है, जैसे अगर मान के लो 4 पार्टिकल है तो अपन कैसा लिखेंगे इसको? मीन वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे v बार इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। तो इसी को बोलेंगे मीन वेलोसिटी। अब बात करते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी सिंपल, इसको अगर डिनोट करना है तो कैसे डिनोट करेंगे? वी बार स्क्वायर। कैसे डिनोट करेंगे? वी बार स्क्वायर। अब बात करते हैं वी बार स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा। जैसे आपने मीन वेलोसिटी निकाल दी, कौन सी वेलोसिटी निकाली? मीन वेलोसिटी। अब उसका ही तुम्हें क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक है, जैसे मीन वेलोसिटी ये है ना, दिस इज मीन वेलोसिटी, तो उसका स्क्वायर करना है आपको। तो कैसे करेंगे? हर एक टर्म का स्क्वायर कर दो। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू ऐसे कितने पार्टिकल है? अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा? n। डिवाइडेड बाय क्या होगा? n। सो दिस इज फार्मूला फॉर व्हाट? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये काय का फार्मूला होगा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला होगा। ठीक है गाइज, तो आपको ये चीज समझ के रखनी है, मीन वेलोसिटी क्या होती है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी का यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस समझने से पहले सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक क्यूब ड्रॉ किया। आपको क्यूब ड्रॉ करते आता है। ठीक है, क्यूब ड्रॉ किया जिसका जो क्यूब का जो हर एक साइड है उसका लेंथ कितना है? एल है। कितना लेंथ है? एल है।
और ये साइड भी लेंथ कितना है, एल है, और ये साइड भी लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यूब होता है, क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब, और क्यूब का एरिया कितना होता है। अगर मान के लो आपको एरिया निकालना है, कोई भी एक साइड का एरिया निकालना है, जैसे मान के लो ये जो मैंने डार्क की है, इस साइड का तुम्हें एरिया निकालना है, तो एरिया कैसा निकालते हैं, साइड का स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो साइड है एल, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा उसका एरिया। ठीक है, तो वॉल्यूम होगा एल क्यूब और एरिया होगा आपका एल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैंने सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ कर दिया है, सिंपल सा आपको क्या करना है, क्यूब ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, शुरू में ही इस डेरिवेशन के शुरू में ही कुछ अजम्पशन करने हैं। क्या अजम्पशन करने हैं, यहां जो मैं पार्टिकल कंसीडर करने वाला हूं, ये पार्टिकल जो है वो खाली कोलाइड होगा, पार्टिकल कोलाइड विथ अ वॉल ओनली। किसके साथ कोलाइड होगा, खाली वॉल के साथ कोलाइड होगा। ठीक है, ये किसी भी इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन नहीं करेगा, मतलब किसी मॉलिक्यूल से नहीं टकराएगा। मान के लो जैसे मैंने ये पार्टिकल कंसीडर किया है यहाँ पे, तो ये पार्टिकल सीधा जाके किसको टकराने वाला है, ये वॉल को। ठीक है, किसी और पार्टिकल को ये जाके टकराएगा नहीं। तो ये पहला अजम्पशन है। ठीक है, दूसरा अजम्पशन, ये जो कोलिजन होने वाला है वॉल के साथ, ये इलास्टिक कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक। अब इलास्टिक कोलिजन बोला तो क्या, इतना याद रखिए कि इलास्टिक कोलिजन बोला तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है और जो आपका मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, या कॉन्जर्व रहेगा, जिसको हम लोग कॉन्जर्व कहते हैं। ठीक है, आपको ये अगर नहीं पता होगा कि इलास्टिक कोलिजन कैसे क्या होता है, तो और किसी वीडियो में वो उसको समझा दूंगा, क्योंकि अगर हर चीज़ मैं यहाँ पे समझाते बैठा तो अपना डेरिवेशन को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको खाली ये दो अजम्पशन याद रखने हैं। पहला अजम्पशन ये है कि जो भी आप पार्टिकल कंसीडर कर रहे हो वो किसी और पार्टिकल को जाके टकराने वाला नहीं है, वो सीधा जाके किसको टकराएगा, इस वॉल को टकराएगा। दूसरी चीज़, जो कोलिजन होने वाला है वॉल के साथ वो कैसा होने वाला है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बोला तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कैसा रहेगा, आपका कॉन्जर्व रहेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब मान के लो मैंने एक पार्टिकल कंसीडर किया। ठीक है, दिस इज द पार्टिकल, इस पार्टिकल का नाम है 1। ठीक है, 1 नंबर का पार्टिकल है, और इसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो है vx1। कितनी वेलोसिटी है उसकी, vx1। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ ये जो आपका पार्टिकल है वो कोई भी 3 एक्सिस के तरफ रैंडम मोशन कर सकता है, कोई भी एक्सिस में रैंडम मोशन कर सकता है। जैसे ये क्यूब को कितने एक्सिस होते हैं, क्यूब को 3 डायमेंशनल होता है ना क्यूब, तो उसका एक्सिस कितने होते हैं, 3 एक्सिस हो गए। ठीक है, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये हुआ आपका वाई एक्सिस। ठीक है, और जेड एक्सिस किधर होगा, एक्चुअली जेड एक्सिस देखा जाए तो ये स्क्रीन से बाहर आना चाहिए, है ना। अब स्क्रीन से बाहर कैसे लाए, क्योंकि 3D तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ आपका जेड एक्सिस। ठीक है, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है। आपको पता होगा तीनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, ये वाई हुआ, ये एक्स हुआ, लेकिन आपका जो जेड एक्सिस है वो इस स्क्रीन से बाहर आना चाहिए, तो मैं बाहर तो ला नहीं सकता हूं, तो मैंने उसको ऐसा ड्रॉ किया। समझ आया, दिस इज जेड एक्सिस। तो आपका जो मॉलिक्यूल हमने लिया है वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, वो अलोंग एक्स भी जा सकता, अलोंग वाई भी जा सकता, और अलोंग क्या जा सकता, जेड भी जा सकता है। तो इसका वेलोसिटी जो है वो आपको तीनों डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है वो आपको कितने डायरेक्शन में लेना है, तीनों डायरेक्शन में। जैसे यहाँ निकाला हुआ है, मान के लो वो पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है। ठीक है, उसका वेलोसिटी कितना है, v1 है। सो v1 इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, उस पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है। अब वो अगर अलोंग x जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी होगी vx1। ठीक है, अलोंग y जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अलोंग अगर y जाता है वो पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी होगी vy1। और अगर अलोंग z जाता है, अलोंग z भी जा सकता है, तो अलोंग z अगर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, vz1। सही है, पार्टिकल देखो, पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है, अलोंग x गया तो vx1, अलोंग y गया तो vy1, और अलोंग अगर z गया तो vz1। तो आपको यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। अब बोलोगे ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, तो उसको पहले समझ लेते थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कोई भी अगर 2 वेक्टर दिए होंगे आपको, ठीक है, मान के लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है f1, ठीक है, और आपको दूसरा एक वेक्टर है f2, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर है f2। सही है, और बोला आपको कि इन 2
वेक्टर के चलते आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, लॉ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करोगे। ठीक है, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा 11th का, कौन सा, मैथमेटिकल मेथड, उसमें दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालना है ये आपको बताया गया है। तो आप सिंपली, जिनको नहीं पता वो इतना ही समझेंगे, मान के लो ये एक वेक्टर है F1, ये दूसरा वेक्टर है F2, और इन दोनों का आपको रिजल्ट निकालना है। मतलब एक आधे बॉडी पर अगर ये दो फोर्स ऐसे लगेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा उस बॉडी पे इन दो फोर्स के चलते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से इधर इस लाइन को पैरेलल निकालना है, इस लाइन को पैरेलल इधर बनानी है तो ऐसी बनेगी। ठीक है, और इस लाइन को पैरेलल इधर बनानी है तो ऐसे बनेगी। ठीक है, ये वाले लाइन को पैरेलल यहां और ये वाले लाइन को पैरेलल यहां। अब ये जहां इंटरसेक्ट करेगी वही आपका रिजल्टेंट रहेगा, वही रहेगा आपका रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है, सिंपली इस रिजल्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर लेते हैं। आर स्क्वायर यानी रिजल्टेंट का स्क्वायर इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर है, इसको अगर आर लिखना है, मतलब आपको अगर रिजल्टेंट निकालना है, आर स्क्वायर है ना, आपको आर स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको चाहिए आर चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। तो आर का वैल्यू कितना होगा मुझे बताओ, आर का वैल्यू होगा, तो इधर अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, आर होगा, और ये कहाँ चला जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ F1 प्लस F2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी भी दो वेक्टर का क्या निकाल सकते हो, रिजल्टेंट निकाल सकते हो। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ की, यहाँ पे दो, देखो यहाँ पे खाली दो वेक्टर आए थे। ठीक है, यहाँ पे खाली दो फोर्सेस आए थे, यहाँ पे कितने आए हुए वेलोसिटी, यहाँ 3 वेलोसिटी आई है। अब मैं वेक्टर बोल रहा हूँ तो ये चीज समझ आ रही है क्या, वेक्टर बोला तो क्या, जिसको मैग्नीट्यूड और साथ में क्या रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। तो वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होती है। तो यहाँ दो के जगह कितने वेक्टर आए हुए, 3 वेक्टर। जैसे मान के लो इनिशियली ये समझो, ये समझा होगा तो ये भी समझ जाएगा आपको। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने टॉप मार्जिन में, मान के लो ये एक वेलोसिटी है Vx1, ठीक है, और ये एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज Vy1, ठीक है, Vx1 Vy1। ओके, अब मान के लो ये दो जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, इसके चलते आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस लाइन को पैरेलल इधर निकाल लो, ऐसी लाइन आएगी, और इस लाइन को पैरेलल इधर निकाल लो, ऐसी लाइन आएगी, तो ये होगा उसका रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये फार्मूले से निकलेगा, दैट इज V1 स्क्वायर इज इक्वल टू Vx1 स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर। बाद में इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड। अब सेम जो ट्रिक है वो यहाँ लगी हुई है। यहाँ पे बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 एक्सिस के जगह कितने एक्सिस आए हुए हैं, 3 एक्सिस आए हुए हैं। कितने एक्सिस है, 3 एक्सिस। ठीक है, अब मान के लो ये देखो, ये लिया मैंने जो वेलोसिटी है पार्टिकल की V1, ठीक है। अब ये V1 नाम का जो पार्टिकल 1 नंबर है वो उसका वेलोसिटी कितना लिया मैंने, V1। तो ये अलोंग x कितने वेलोसिटी से जाएगा, Vx1, अलोंग y Vy1, और अलोंग z कितने से जा सकता है, Vz1। अब मान के लो इन तीनों एक्सिस के चलते कितना रिजल्टेंट यहाँ जनरेट हो रहा है, कितना रिजल्टेंट यहाँ हो रहा है, वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये फार्मूला लगेगा ये वाला, दैट इज V1 स्क्वायर इज इक्वल टू Vx1 स्क्वायर प्लस Vy1 स्क्वायर प्लस Vz1 स्क्वायर। सही है, यही होगा रिजल्टेंट का फार्मूला। अब मान के लो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जो Vx1 की वैल्यू है, ठीक है, जो Vx1 की वैल्यू है वो Vx1 की वैल्यू और Vy1 की वैल्यू और Vz1 की वैल्यू ये सेम होने वाली है। और इन सब की वैल्यू, मतलब मान के लो Vx1 की वैल्यू Vy1 के वैल्यू के बराबर है, और Vy1 की भी वैल्यू और Vx1 की भी वैल्यू किसके बराबर है, Vz1 के बराबर है। इन तीनों की वैल्यू मैं Vx1 ही लेता हूँ, मतलब तीनों तरफ जो वेलोसिटी है वो, तीनों एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कैसी है, सेम है। ठीक है, तीनों एक्सिस में वेलोसिटी कैसी दिख रही है आपको, सेम है। तो तीनों एक्सिस में अगर वेलोसिटी सेम है तो क्या हो जाएगा, मान के लो मैंने Vx1 का भी वैल्यू Vx1 ही रखा, Vy1 का भी वैल्यू Vx1 ही रखा, Vz1 का भी वैल्यू Vx1 ही रखा। इसका मतलब ये है कि तीनों एक्सिस में वो सेम वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो हर एक का वैल्यू मैंने क्या पुट कर दिया, सेम पुट कर दिया। इसका भी Vx1 का तो वैल्यू ऑलरेडी Vx1 ही है, Vy1 का भी वैल्यू मैंने Vx1 ही पुट किया, और Vz1 का भी वैल्यू मैंने क्या पुट किया, Vx1 ही पुट किया। तीनों एक्सिस में वेलोसिटी सेम है, तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या होगा, दैट इज V1 स्क्वायर इज इक्वल टू
Vx1 स्क्वायर प्लस Vx1 स्क्वायर प्लस Vx1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा Vx1 स्क्वायर प्लस Vx1 स्क्वायर प्लस Vx1 स्क्वायर इज 3Vx1 स्क्वायर, बराबर है। तो यहां से अगर मैं Vx1 स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालता हूं तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो कहां जाएगा डिवाइड में। तो क्या आंसर आएगा Vx1 स्क्वायर का, Vx1 स्क्वायर का आंसर आएगा V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस चीज को याद रखना है कि Vx1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, तो Vx1 स्क्वायर का वैल्यू V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आता है 3 आता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया है क्या, ठीक है। यहां तक अगर नहीं समझा होगा तो फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए और इसको लिख लीजिए, समझ आ रहा है। वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो तो आपको समझ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं अभी मैं। अब देखो अभी तक जो भी हमने किया उसको वहीं पे छोड़ देने का, अब आगे की चीजें समझिए, ठीक है। मान के लो ये एक वॉल है, ठीक है, दिस इज वॉल, ये दूसरी वॉल है, ठीक है। और हमने जो पार्टिकल कंसीडर किया वो ये है। अब मुझे बताओ सबसे पहले अपने को ये डेरिवेशन के अंदर क्या निकालना है, ठीक है। ये डेरिवेशन के अंदर, ठीक है, समझो, हाँ, ये डेरिवेशन के अंदर अपने को प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। और उसका आंसर क्या है, पहले ही बताया मैंने, 1/3 क्या आने वाला है, 1/3 Nm बाय V यानी वॉल्यूम, और V बार स्क्वायर यानी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये इसको प्रूफ करना है अपने को, इसको मत भूलना, ठीक है, इसको प्रूफ करना है अपने को। अब इसको अगर प्रूफ करना है तो तुमको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है, प्रेशर। अब मुझे बताओ प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा, ये गैस ऑफ मॉलिक्यूल जिसका नाम 1 है, जिसका मास m है और वेलोसिटी कितना है Vx1, ठीक है। यही जो गैस का मॉलिक्यूल है वो इस वॉल पे क्या एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो उस प्रेशर की वैल्यू आपको निकालनी है। अब मुझे बताओ प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, बेसिक फार्मूला ऑफ प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब आपको सबसे पहले वो जो गैस मॉलिक्यूल है वो कितना फोर्स एक्ट करेगा उसके बारे में आपको निकालना है, ठीक है, फोर्स निकालना है सबसे पहले, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, एरिया। और एरिया तो मुझे पता है वॉल का, एरिया वॉल का कितना होता है L स्क्वायर। मतलब सबसे पहले आपको काय की वैल्यू निकालनी है, फोर्स की। कौन से फोर्स की, जो कि आपका कौन लगाएगा, मॉलिक्यूल लगाएगा, किसके ऊपर, इस वॉल के ऊपर। तो वही आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है। फोर्स बाय एरिया कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, प्रेशर, और वही आपको निकालना है। तो सबसे पहले मेरा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होने वाला है, फोर्स निकालने की तरफ। कहाँ होगा, फोर्स निकालने की तरफ। तो मुझे फोर्स निकालना है। अब फोर्स कैसे निकाला जाए, तो फोर्स के लिए निकालने के लिए आपको न्यूटन का सेकंड लॉ का यूज करना पड़ेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलता है। क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट बोला तो क्या रहता है, डिवाइडेड बाय टाइम ना, डिवाइडेड बाय क्या रहता है, टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो इतना याद कर लो, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, मोमेंटम होता है। रेट बोला तो डिवाइडेड बाय क्या, टाइम, और चेंज बोला तो क्या, डेल्टा, है ना, चेंज ऑफ मोमेंटम। सो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये आपको निकालना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका फोर्स निकल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, फोर्स। मतलब सबसे पहले जो है मुझे चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसको काय से डिवाइड कर देना है, फोर्स, सॉरी डेल्टा टी से, टाइम से डिवाइड कर देना है। तो तुम्हारा क्या निकलेगा, फोर्स निकलेगा। और ये निकला हुआ फोर्स कहां पुट कर दो, यहां पे, और उसको काय से डिवाइड कर देंगे, एरिया से, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, प्रेशर। तो ये सिंपल लॉजिक है। इस डेरिवेशन में आपको यही चीज समझ के रखनी है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। एरिया तो मुझे पता है, फोर्स नहीं पता, तो सबसे पहले फोर्स निकालो। फोर्स कैसे निकालेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसको कैसे डिवाइड कर दो, डेल्टा टी से, मतलब फोर्स निकलेगा। फोर्स यहां डाल दो, प्रेशर निकलेगा, प्रेशर निकल गया, बस यही तो प्रूफ करना है अपने को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब मॉलिक्यूल का चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, ये जो हमने मॉलिक्यूल कंसीडर किया है जिसका नाम 1 है, जिसका मास स्मॉल m है, जिसकी वेलोसिटी Vx1 है, इसका चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा ये निकालेंगे। अब मान के लो पार्टिकल का आपको चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, ठीक है, पार्टिकल मोमेंटम चेंज कितना होगा। अब मुझे बताओ चेंज निकालना है, तो चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझ लेते कि मोमेंटम क्या है। आपको मोमेंटम नहीं पता होगा तो सिंपल बात होती है, मोमेंटम होता है दैट इज पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम। कंफ्यूज मत हो ना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ये पी और ये पी,
ये पी एन ए जो अपने को डिराइव करना है वो प्रेशर वाला है, ये पी एन ए अभी जो मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये मोमेंटम है, यहाँ पे ये क्या है मोमेंटम। अब मुझे बताओ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज अ मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू क्या होती है वेलोसिटी, दिस इज फार्मूला फॉर अ मोमेंटम, ये क्या के लिए फार्मूला है मोमेंटम के लिए। और अपने को क्या निकालना है चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकलेगा मुझे बताओ, चेंज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं फाइनल मोमेंटम कितना होता है, मुझे बताओ फाइनल मोमेंटम कब निकलेगा आपका, जब आपका ये मॉलिक्यूल किधर जाके टकराएगा वॉल को, वॉल को टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी रिवर्स। देखो ना एक आधी चीज़ अगर जा रही है, इस चीज़ को समझना बड़े अच्छे से समझना, एक आधी चीज़ अगर जा रही है, मान के लो ये मॉलिक्यूल जो है वो इधर जा रहा है, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा उसका, इनिशियल मोमेंटम होगा उसका मास इंटू वेलोसिटी। अब मुझे बताओ मास कितना है इसका स्मॉल एम है, वेलोसिटी कितनी है vx1 है, vx1 ही ली है ना हमने, अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी है vx1, तो इसकी वेलोसिटी है vx1, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो vx1 वेलोसिटी से जा रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इसका मास इंटू वेलोसिटी, मास है m स्मॉल m और वेलोसिटी है vx1। अब बात करते हैं फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मुझे बताओ ये जो मॉलिक्यूल है वो इधर जाके टकराएगा और यहीं से क्या हो जाएगा ऐसा वापस, ठीक है, मतलब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, सही है ना, पहले इधर जा रही थी वेलोसिटी, बाद में इसका डायरेक्शन क्या हो गया चेंज हो गया। और जब भी डायरेक्शन चेंज होता है हम लोग क्या करते हैं उस डायरेक्शन को बताने के लिए, चेंज हुआ अपोजिट हुआ डायरेक्शन, उसको बताने के लिए माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज बेसिक व्हाट मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया चेंज हो गया ना, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी अपोजिट होगी, पहले इधर आ रहा था मॉलिक्यूल बाद में इधर जा रहा है टकराने के बाद, सही है कि नहीं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या देना है माइनस देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम तो होगा आपका मास इंटू वेलोसिटी, सिंपल मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन फाइनल मोमेंटम क्या होगा टकराने के बाद यहाँ पे लग जाएगा माइनस साइन, ठीक है। तो मोमेंटम का वैल्यू अगेन मास इंटू क्या हो जाएगा वेलोसिटी, तो ये हुआ आपका इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले और ये हुआ आपका फाइनल मोमेंटम मॉलिक्यूल वॉल को टकराने के बाद। अब आपको क्या करना है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, पी एफ का वैल्यू कितना आया मुझे बताओ, ये आया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग माइनस एम वी एक्स वन माइनस, अब देखो उसमें से क्या माइनस कर देंगे इनिशियल मोमेंटम कितना होगा माइनस एम वी एक्स वन बराबर है। अब मुझे बताओ ये माइनस माइनस सेम टर्म में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम वी एक्स वन माइनस ऑफ एम वी एक्स वन दैट इज माइनस ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एम वी एक्स वन, ठीक है, दोनों टर्म सेम है इसलिए इसका आंसर होगा इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम वी एक्स वन। सो दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या होगा चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, लेकिन ये चेंज ऑफ मोमेंटम किसका होगा, ठीक है एक मिनट, ये चेंज ऑफ मोमेंटम जो आपने निकाला वो किसका होगा मुझे बताओ, किसका निकाल रहे हैं हम लोग मोमेंटम, हाँ पार्टिकल का, सही है। तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम किसका होगा पार्टिकल का होगा, सही है, दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ व्हाट पार्टिकल, पार्टिकल का मोमेंटम निकल गया, चेंज ऑफ मोमेंटम निकल गया। लेकिन मुझे बताओ हमको पार्टिकल के मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अपना मोमेंटम किसको देने वाला है, पार्टिकल अपना मोमेंटम देगा वॉल को, पार्टिकल अपना मोमेंटम किसको देगा वॉल को देगा। अब बोलोगे कैसे, देखो शुरू में हमने एक अजम्पशन लिया था कि क्या अजम्पशन लिया था, ये जो मोमेंटम है वो कंजर्व होने वाला है, मतलब जितना पार्टिकल का मोमेंटम है दिस इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का मोमेंटम था, ये अपना मोमेंटम किसको दे देगा वॉल को, और मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम कैसा है कंजर्व्ड है, सही है। अब बोलोगे सर पार्टिकल का मोमेंटम वॉल को क्यों देना है, क्योंकि मुझे बताओ प्रेशर कहाँ पे निकालना है, कहाँ पे निकालना है वॉल पे ना, वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर आपको प्रेशर निकालना है, तो जो आपका मोमेंटम चेंज हो रहा वो भी आपका पार्टिकल थ्रू किसको देना पड़ेगा वॉल को, क्योंकि प्रेशर वॉल के ऊपर निकालना है। और आपको पता है मोमेंटम कैसा है कंजर्व्ड है, हमने शुरू में ही बोला मोमेंटम कैसा है कंजर्व्ड है ना, तो क्या होगा पार्टिकल अपना मोमेंटम किसको दे देगा वॉल को दे देगा, ठीक है। एज द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, अगर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है तो इक्वल एंड अपोजिट जो मोमेंटम है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा वॉल को, किसका पार्टिकल का। अब मुझे बताओ पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, ये है ना पार्टिकल का मोमेंटम,
दिस इज पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, सही है। मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ, क्या लिखा है यहाँ, डेल्टा पी। सो दिस इज मोमेंटम ऑफ वॉट, पार्टिकल। कितना है आंसर उसका, उसका आंसर आया -2m(v)x1। तो ये अपना मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, सेम अमाउंट का, लेकिन अपोजिट मोमेंटम किसको जाएगा, वॉल को जाएगा। और वॉल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, इतना। अब बोलोगे इक्वल एंड अपोजिट मतलब क्या, देखो मोमेंटम तो कॉन्जर्व है तो इक्वल जाएगा। जितना मोमेंटम होगा किसके पास, जितना मोमेंटम होगा किसके पास, अपने वॉल के पास, उतना ही मोमेंटम किसको जाने वाला है, सॉरी पार्टिकल के पास, उतना ही मोमेंटम किसको जाने वाला है, वॉल को। तो वॉल के पास मोमेंटम कितना है, इतना है, ठीक है, -2m(v)x1। तो उतना ही मोमेंटम किसको जाएगा, वॉल को जाएगा। लेकिन ये माइनस नहीं जाएगा, ये प्लस जाएगा। अब बोलोगे ऐसा कैसा, देखो पार्टिकल के लिए भले चाहिए माइनस है, और ये अपना मोमेंटम किसको दे रहा, वॉल को दे रहा, तो वॉल के लिए तो वो गेन है ना, सही है क्या। एक आधा पर्सन मान के लो, एक ए नाम का पर्सन है, वो बी नाम के पर्सन को सपोज पैसे दे रहा, तो ए के लिए तो वो लॉस है ना, ठीक है, उसके पैसे माइनस हो जाएंगे। लेकिन बी के लिए वो क्या है, गेन है, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे। यही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है। ए के पास कुछ पैसा था, ए ने अपना पैसा किसको दे दिया, बी को दे दिया, तो ए के लिए तो वो नेगेटिव हो गया, उसके पैसे कम हो गए। लेकिन बी के लिए उसको वो चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये यही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ए मतलब अभी कौन लेंगे, पार्टिकल लेंगे। तो पार्टिकल अपना मोमेंटम क्या कर रहा, लॉस कर रहा ना, हाँ, पार्टिकल अपना मोमेंटम क्या कर रहा, लॉस। और वॉल अपना मोमेंटम क्या कर रहा, गेन। इसलिए ये जो वैल्यू है वो डेल्टा पी का, पी ऑफ वॉल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +2m(v)x1। ये वैल्यू हो जाएगा वॉल के लिए मोमेंटम। और अपने को मोमेंटम वॉल के लिए ही चाहिए, क्योंकि प्रेशर एक्सर्टेड बाय काय पे निकालना है, वॉल पे, सही है। इसलिए ये फाइनल आंसर होगा वॉल के लिए। अब मुझे बताओ, एक बार अगर आपका मोमेंटम निकल गया, देखो मोमेंटम निकल गया तो उसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टाइम। टाइम से अगर डिवाइड कर दिए गए तो क्या निकल जाएगा, फोर्स। यही फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम, सही है। अब मुझे बताओ फोर्स, अब सबसे पहले कौन सा पार्टिकल कंसिडर किया, 1 नंबर का, तो फोर्स भी किसका निकलेगा, एक ही पार्टिकल का निकलेगा। सो F1 इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, F1 इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ मोमेंटम का आंसर कितना आया, वॉल के ऊपर मोमेंटम इतना है ना, तो रख दो, ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा, देखो दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, है ना। देखो ना मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपको डिवाइड बाय क्या कर देना है, ये जो आपने मोमेंटम लिया उसको डिवाइड बाय कर देना है डेल्टा टी से, टाइम से डिवाइड कर देना है। तो उससे आपका क्या निकलेगा, फोर्स निकलेगा। अब देखो मोमेंटम की तो वैल्यू मुझे पता है, लेकिन क्या ये चेंज ऑफ टाइम की वैल्यू पता है, नहीं पता। तो इसके लिए आपने को क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल फार्मूला और एक यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज स्पीड का फार्मूला। और स्पीड का फार्मूला कैसे, मान के लो ये स्पीड का फार्मूला अगर आपको पता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम। अब मुझे बताओ आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना, क्या निकालना है, टाइम, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको डिस्टेंस पता होना और स्पीड पता होना। स्पीड देखो कितनी है, Vx1 है ना, स्पीड कितनी है, Vx1 है। देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है, Vx1। अब देखते हैं डिस्टेंस कितना होगा। देखो पार्टिकल जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, टकराएगा जाके, ठीक है, चीज़ को समझना, जाके टकराएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, L इतना, ठीक है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया तो जाके टकराया, टकराने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, L इतना। लेकिन टकराने के बाद वापस भी तो आएगा ना, अपने को चेंज ऑफ मोमेंटम करना है। देखो इस चीज़ को समझना, यहाँ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, फिर समझता नहीं है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस लेनी है वो आपको 2 टाइम्स ऑफ L लेनी है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल जाके टकराएगा और बाद में रिटर्न भी हो जाएगा। तो जाते हुए L, वापस आते हुए L, तो टोटल डिस्टेंस कितना, L + L 2L, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा, डेल्टा टी, सही है। तो ये हो गया आपका स्पीड का फार्मूला। अब मुझे बताओ यहाँ से डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। यहाँ से डेल्टा टी अगर इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है, और उसको इधर ले लेते हैं, तो डेल्टा टी का वैल्यू निकल जाएगा। और ये डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Vx1, है ना। ये वैल्यू होगा आपका काय का, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया तो समझ सकते हो आप लोग। सिंपल ये फार्मूला लगा दो, ठीक है। और ये स्पीड के जगह क्या ले लो, Vx1 ले लो। तो डेल्टा टी जाएगा Vx1 की जगह, Vx1 आ जाएगा डेल्टा टी की जगह।
तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। देखो डेल्टा टी का वैल्यू कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सो डेल्टा टी भी निकल गया, कितना होगा डेल्टा टी इज 2L डिवाइडेड बाय क्या होगा Vx1। तो आपका डेल्टा टी भी निकल गया। तो ये जो निकला हुआ डेल्टा टी है वो इस फार्मूले में रख देना। क्या क्या, कौन से फार्मूले में, फोर्स के, क्योंकि आपने को देखो मोमेंटम पता था, मोमेंटम यहाँ से लाए हम लोग, और डेल्टा टी नहीं पता था, तो डेल्टा टी निकाल दिया हमने, कितना निकला, इतना ही निकला। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो फोर्स के फार्मूले में, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, कुछ ऐसा आंसर आएगा, F1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2mVx1 डिवाइडेड बाय 2L डिवाइडेड बाय Vx1, मतलब ये काय का वैल्यू है, डेल्टा टी का वैल्यू है, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। अब ये देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल होता है, सबसे पहले उसको कैंसिल कर लो, ये ऐसा आ जाएगा फोर्स का वैल्यू, हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल नंबर 1, इसलिए F1, ओके। अब ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो Vx1 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ फाइनल आंसर क्या होगा F1 का, F1 इज इक्वल टू m/l इंटू ये Vx1 अगर ऊपर गया तो कितना हो जाएगा Vx1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर होगा F1 इज इक्वल टू m/l Vx1 स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये Vx1 स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा अपने को। मुझे बताओ ये Vx1 स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, सर कहाँ निकाला, तो शुरू में ही निकाला हमने, ठीक है। कहाँ पे निकाला, देखो मैं तुमको बताता हूँ। द वैल्यू ऑफ Vx1 स्क्वायर इज V1 स्क्वायर बाई 3, यहाँ आया था क्या, ये देखो व्हाट इज वैल्यू ऑफ Vx1 स्क्वायर, Vx1 स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, V1 स्क्वायर बाय 3। मैंने बोला था ना इसका यूज करने पड़ने वाला है अपने को, तो इसका यूज आपको यहाँ पे करने वाला है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो यही टर्म है वो। तो आपको ये जो Vx1 स्क्वायर है उसके जगह कितना वैल्यू रख देना है, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो मैंने रख दिया, ठीक है। तो F1 का वैल्यू कितना हो गया, देखो F1 का वैल्यू कितना हो गया, F1 का वैल्यू हो गया m/l V1 स्क्वायर बाय 3, मतलब हमने इस Vx1 स्क्वायर के जगह ये रख दिया, तो ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल नंबर 1, ठीक है। और कितना आंसर आया, देखो F1 का वैल्यू कितना आया, मान के लो F1 का वैल्यू आया m/l, यही आ रहा है, ठीक है, V1 स्क्वायर बाय 3, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल नंबर 1, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मैंने लिया खाली एक ही मॉलिक्यूल होगा क्या, नहीं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए। वहाँ दूसरा मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो F2 है, और उसका वैल्यू कितना है m/l, उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी ना, वेलोसिटी सेम नहीं रहती है गैस के मॉलिक्यूल की, तो उसकी वेलोसिटी होगी V2 स्क्वायर बाई 3, ठीक है। और ऐसे तीसरा भी मॉलिक्यूल है, मान के लो तीसरा मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी m/l V3 स्क्वायर बाई 3, 3 मॉलिक्यूल हो गए, और तीनों मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है, तीनों मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कैसी है, अलग अलग है। ऐसे मान के लो कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, Fn n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और उसकी वेलोसिटी क्या होगी m/l Vn स्क्वायर बाय 3, सही है। अब ये सभी मॉलिक्यूल का जो फोर्स है वो सब मिला के किस पे लगने वाला है, वो सारा फोर्स किस पे लगेगा, आपके वॉल के ऊपर, ठीक है। तो आपको टोटल फोर्स निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। पहले मॉलिक्यूल के चलते लगने वाला फोर्स F1 प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के चलते लगने वाला फोर्स F2 प्लस अप टू, ऐसे कितने मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इन तीनों का अपने को, इन तीनों चारों चीज़ों का अपने को सम करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ इनमें अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ सभी की वैल्यू, देखो F1 की वैल्यू कितनी पुट करो, इतनी पुट करो यहाँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ ना शॉर्टकट यूज़ किया है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है, मैं सॉल्व ही करके दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। F टोटल की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। F टोटल की वैल्यू अगर निकालनी है तो F1 का वैल्यू कितना है, बोलो F1 का वैल्यू m/l V1 स्क्वायर बाई 3, सही है, प्लस F2 का वैल्यू कितना है m/l V2 स्क्वायर बाई 3, सही है। अप टू कहाँ तक है, ऐसा मैंने दो ही मॉलिक्यूल लिए है, ठीक है, अप टू Fn m/l Vn स्क्वायर बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका F टोटल। अब मुझे बताओ इनमें क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन कर दो, ये m/l कॉमन है हर जगह है, और ये 3 भी देखो m/l और ये 3 कॉमन है, तो उसको कॉमन कर दिया मैंने, इज इक्वल टू, देखो m/3l को कॉमन कर दिया मैंने। अब मुझे बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा V1 स्क्वायर
प्लस V2 स्क्वायर अप टू वॉट Vn स्क्वायर। मतलब इससे m/l और 3m/3l को कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में खाली क्या बचेगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस अप टू Vn स्क्वायर। सही है, ये स्टेप समझ आई आपको कैसे करनी है। सिंपली आपको ये वैल्यूज पुट कर देने हैं इसमें, ये वैल्यू इसमें पुट कर देने हैं, ठीक है। अब मान के चलो आपको क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई बाय n कर देना है और डिवाइड बाय n कर देना है। क्या मैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, सेम टर्म से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, इस टर्म को n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर वाला जो n है, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला n को इधर लिखना है, मतलब ये वेलोसिटी के नीचे लिखना है। डिनोमिनेटर वाला n कहाँ आएगा, ये वेलोसिटी के जो ब्रैकेट में हमने लिखी ना उसके नीचे आएगा। और ये जो न्यूमरेटर वाला n है वो इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, mn डिवाइडेड बाय 3l, और ये जो डिनोमिनेटर वाला n है वो इसके साथ आएगा। हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ यानी क्या रहती है, ये चीज़ यानी रहती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। हमने पढ़ा है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो कैसे डिनोट होती है, v बार स्क्वायर से। आप जाके देखो, शुरू में जाके देख लो, हमने निकाला है, ये देखो यहाँ पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी बताया था ना मैंने, ये देखो यही चीज़ है ना, वो देखो सही है, v1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस अप टू Vn स्क्वायर बाय n, यही चीज़ आया क्या यहाँ पे, हाउ, ठीक है, यही चीज़ है वो। तो ये क्या है, v बार स्क्वायर। तो फाइनली आपका टोटल का आंसर क्या है, F टोटल इज इक्वल टू क्या है आपका आंसर, दैट इज mn/3l v बार स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है, टोटल फोर्स। अब मुझे बताओ फोर्स निकालना है, प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये जो आपका फोर्स आया, कितना वैल्यू आया उसका, इज इक्वल टू mn/3l इंटू वी बार स्क्वायर, ये आया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देना है आपको, डिवाइडेड बाय एरिया कर देना है, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय है, हाँ ये डिवाइडेड बाय है, ये हो गया आपका फोर्स, टोटल फोर्स हो गया ये वाला टर्म टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब डिवाइडेड बाय एरिया का वैल्यू कितना होगा, एरिया का वैल्यू होगा एल स्क्वायर। अब बोलोगे सर कैसे एरिया का वैल्यू एल स्क्वायर, तो मैंने शुरू में ही बताया, ये जो वॉल है उसका एरिया कितना होगा, ठीक है, प्रेशर कहाँ निकालना है, वॉल के ऊपर ना, तो उसका एरिया कितना होगा, एक वॉल का एरिया बोला तो ऐसा रहेगा ना, वॉल ये एल है, ये एल है, तो हम लोग एरिया निकालते टाइम वॉल का क्या निकालते हैं, साइड स्क्वायर ना, तो साइड स्क्वायर कितना होगा, एल स्क्वायर। तो यहाँ आपको एल स्क्वायर से क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है, एल स्क्वायर से क्या कर देना है, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, देखो मैं यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करके ही दे देता हूँ आपको, ठीक है। मान के चलो ये प्रेशर है, तो प्रेशर का फार्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय क्या करना है, एरिया। अब मुझे बताओ ये जो फोर्स है वो कौन सा लेना है, टोटल वाला। तो टोटल फोर्स का वैल्यू क्या है, दैट इज mn डिवाइडेड बाय 3l मल्टीप्लाई बाय v बार स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया का वैल्यू कितना होगा, एल स्क्वायर ना, एरिया का वैल्यू कितना होगा, एल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो कैसा आएगा, देखो mn डिवाइडेड बाय 3l इंटू वी बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, दैट इज 1/l स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब मुझे बताओ ये एल स्क्वायर और ये एल क्या हो जाएगा, एल क्यूब, ये आ जाएगा ना, ठीक है। देखो अभी 1/3, ये तो 1/3 यहाँ रहेगा ना, 1/3 mn, अब ये एल स्क्वायर और ये एल क्या हो जाएगा, एल क्यूब, ये देखो यहाँ एल क्यूब लिखा है, इंटू क्या हो जाएगा, वी बार स्क्वायर। अब मुझे बताओ एल क्यूब यानी क्या रहता, एल क्यूब यानी वॉल्यूम है ना, ये जो हमने क्यूब लिया उसका क्या है, इस क्यूब का वॉल्यूम है ना, यहाँ लिखा है हमने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना, एल क्यूब। तो जो एल क्यूब आएगा उसके जगह, ये जो एल क्यूब आएगा उसके जगह हम लोग काय को रिप्लेस कर देंगे, वॉल्यूम को। तो प्रेशर का फार्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा प्रेशर का, दैट इज 1/3 nm/v इंटू वी बार स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यही तो प्रूफ करना था अपने को, प्रेशर ही तो निकालना था। देखिए यही आंसर आया क्या, यही आंसर था, P = 1/3 nm/v इंटू वी बार स्क्वायर, सही है। तो इस तरीके का ये डेरिवेशन है, काफ़ी लंबा डेरिवेशन है,
आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड है, तो हार्ड नहीं है। आप क्या करो, मेरे वीडियो को बार बार देखो, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है हर चीज़, ठीक है। आप मेरे वीडियो को बार बार देखो तो आपको ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। और ऐसे ही मैं डेरिवेशन आपके लिए और सारे चैप्टर से बनाते रहूँगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इससे क्या होगा ना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।